हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं सर आप समूह का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार BSEBG क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं हिस्ट्री का 5th चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका से VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया। ऑप्शन दिया गया आपका मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या अहमदाबाद। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, कोलकाता में। यानी भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ किया गया, कोलकाता में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन दिया गया यहाँ, ऑप्शन ए है आपका 1965 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है 1948 में और ऑप्शन डी है 1958 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था। क्या कह रहा है कि औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था। ऑप्शन दिया गया यहाँ, ऑप्शन ए है जुलाई 1980 में, अगस्त 1980 में, जुलाई 1981 में या अगस्त 1981 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, जुलाई 1980 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1935 की, ऑप्शन बी है 1947 की, ऑप्शन सी है 1948 की और या ऑप्शन डी है 1952 की। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1948 की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था। क्या कह रहा है कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था यानी शुरू होता था। ऑप्शन दिया गया आपका भारत, तिब्बत, बर्मा या चीन। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी चीन से। रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था, चीन से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। क्या कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन दिया गया आपका 1769 में, 1770 में, 1773 में या 1775 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1770 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो क्या करा कि इंग्लैंड में जितने भी पुरुष और स्त्री थे उन लोगों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन दिया गया यहाँ 1838 में, 1881 में, 1918 में या 1932 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1918 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। क्या कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन दिया गया यहाँ 1881 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1832 में या ऑप्शन डी है आपका 1911 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, 1881 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया। क्या कह रहा है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए है आपका जेम्स वाट, ऑप्शन बी है जॉन के, ऑप्शन सी है एडमंड कार्टराइट, ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन डी है क्रॉम्पटन। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, एडमंड कार्टराइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया। क्या कह रहा है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया। ऑप्शन ए दिया गया है आपका वास्प इंजन, ऑप्शन बी है फ्लाइंग शटल, ऑप्शन सी है पावर लूम या ऑप्शन डी है आपका स्पिनिंग जेनी। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, फ्लाइंग शटल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहां स्थापित किया गया। क्या कह रहा है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहां स्थापित किया गया। ऑप्शन दिया गया आपका भरदावती, ऑप्शन बी है दुर्गापुर, ऑप्शन सी है सेलम और ऑप्शन डी है बर्नपुर। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी, बर्नपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। क्या कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए दिया गया आपका 1881 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1947 में या ऑप्शन डी है आपका 1926 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1948 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन दिया गया आपका
हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी है जेम्स वाट, ऑप्शन सी है क्रॉम्पटन, ऑप्शन डी है आपका जॉर्ज स्टीफेंसन। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, हम्फ्री डेवी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी कह रहा है कि भाप से चलने वाले यानी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, यानी भाप से चलने वाले वाष्प से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए दिया गया आपका हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी है जेम्स वाट, ऑप्शन सी है रॉबर्ट फुल्टन, ऑप्शन डी है आपका जॉर्ज स्टीफेंसन। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, जेम्स वाट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? क्या कह रहा है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? ऑप्शन ए दिया गया आपका 1850 ईस्वी में, ऑप्शन सी बी है आपका 1858 ईस्वी में, ऑप्शन सी है आपका 1852 ईस्वी में और ऑप्शन डी है आपका 1854 ईस्वी में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी, 1854 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया आपका जेनेवा, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है वाशिंगटन और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, जेनेवा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? ऑप्शन दिया गया आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी है आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन ए दिया गया आपका वाशिंगटन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है जेनेवा। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, जेनेवा का, जेनेवा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब? 1923 में, 1915 में, 1907 में या 1854 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1907 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? क्या कह रहा है कि भारत में जो पहली जूट मिल यानी पटसन मिल कहां पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए दिया गया आपका कोलकाता, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है बंबई या ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, कोलकाता में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए दिया गया आपका 1990 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1956 में और ऑप्शन डी है 1958 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1948 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सवेज नहर को कब खोला गया? क्या कह रहा है कि सवेज नहर को कब खोला गया? ऑप्शन ए दिया गया आपका 1869 में, ऑप्शन बी है 1828 में, ऑप्शन सी है 1914 में और ऑप्शन डी है 1924 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, 1869 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया गया यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी है आपका लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? क्या कह रहे हैं कि भारत में रेलवे और टेलीग्राम की जो शुरुआत हुई वो किसके शासनकाल के दौरान हुई? ऑप्शन ए दिया गया आपका लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड लिटन। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला और अंतिम प्रश्न है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? ऑप्शन ए दिया गया आपका पावर लूम, ऑप्शन बी है वाष्प इंजन, ऑप्शन सी है सेफ्टी लैंप और ऑप्शन डी है फ्लाइंग शटल। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, वाष्प इंजन। यानी जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? वाष्प इंजन का।